Hello, student. I would like to welcome you in my this fifth lecture. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहा है कि एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। तो इसके आगे हमने क्या किया, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 किया। तो उसके तुरंत 2 साल बाद में, 2 इयर्स बाद में, ठीक है ना, ये एक्ट आ गया, एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। तो पीट्स इंडिया एक्ट 84 के बाद में आपका एक्ट आया है, सीरियली हम जा रहा है, तो एक्ट ऑफ 1786। तो ये एक्ट क्यों आया, पहले प्रश्न तो ये आएगा, व्हाई दिस एक्ट वाज देयर। ये एक्ट लाने को क्यों जरूरी था। तो ये एक्ट इसलिए लाना जरूरी था क्योंकि उधर गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे 73 में, तो वो गवर्नर जनरल अब कौन हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आदमी जो था ये मिलिट्री का आदमी था, ये फौजी बंदा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के दो डिमांड थे, ठीक है ना, दो उसका डिमांड था। तो वो दो डिमांड, देयर वाज टू डिमांड, यू नो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टू डिमांड, देयर वाज टू डिमांड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो ये दो डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ये दो डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट को क्या लाना पड़ा, एक्ट ऑफ 1786 लाना पड़ा। तो ये जो था बंदा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्या था, एक फौज का आदमी था, एक मिलिट्री बंदा था। तो इसलिए उसने दो डिमांड कर रखा था ब्रिटेन गवर्नमेंट को। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को तू, ठीक है ना, इधर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के जाओ इंडिया में बोल के, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जब बोला, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला मेरा दो डिमांड है, आई हैव टू डिमांड। तो यदि आप लोग ये टू डिमांड फुलफिल कर देगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस हु वाज द गवर्नर जनरल, द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड। सो ये बात हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो व्हाई वाज द यू नो एक्ट ऑफ 1786 क्यों लाना जरूरी था, क्योंकि यू नो द गवर्नर जनरल, मेरे साथ आप लोग लिख भी सकते हैं, द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस have two demands. So in order to fulfill this demand, in order to fulfill his demand, the act of 1786 was enacted, ऐसे लिख सकता है, ठीक है ना। तो वो दो डिमांड फुलफिल करने के लिए, टू डिमांड, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज टू डिमांड, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड। सो आप लोग को ये प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, क्यों 1786 लाया था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बंगाल बनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का दो डिमांड था, वो डिमांड फुलफिल करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 लाया था। तो वो डिमांड क्या था, व्हाट वाज हिज डिमांड, अब हम लोग को वो पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट वाज हिज डिमांड, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का डिमांड क्या था, तो पहले डिमांड वो था कि जो गवर्नर जनरल के साथ कौन होता था, गवर्नर जनरल तो होता था बंगाल का, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल के साथ मैंने आप लोग को बोला है कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, ठीक है ना। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था। तो गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या बोला कि जो मैं तो अकेला रहता हूं, मैं तो एक हूं और ये लोग 4 है, तो मेरे को तो ये 4 आदमी का डिसीजन सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 4 आदमी जो बोलेगा, क्योंकि पुल करने के समय भी 4 आदमी पुल एक तरफ से कर रहा है और एक आदमी एक तरफ से कर रहा है, कौन स्ट्रांग होगा, 4 आदमी स्ट्रांग होगा, क्योंकि 4 आदमी वो पुल कर पाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये 4 आदमी को डिसीजन जो ले रहा है, उसके डिसीजन के ऊपर मेरा डिसीजन हावी होगा, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला, ठीक है ना। क्या बोला, ये 4 आदमी जो डिसीजन ले रहा है, उसके डिसीजन के ऊपर जो ये एक आदमी डिसीजन लेगा,
वो भारी पड़ेगा, ठीक है ना, वो उसका डिसीजन चलेगा। तो पहले डिमांड वो था, ये 4 आदमी का डिसीजन नहीं चलेगा। स्पेशल केसेस में किसका डिसीजन चलेगा? गवर्नर जनरल का डिसीजन चलेगा। तो पहला पॉइंट ये था। और इंग्लिश में इसको कैसे लिखेगा? तो इंग्लिश में इसके लिखेगा टू ओवरराइड, ओवरराइड मतलब हावी करना, टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल, डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस। तो पहले डिमांड तो ये था, ठीक है ना, जो भी काउंसिल का डिसीजन होगा उसको मैं ओवरराइड करूंगा, ठीक है ना, मेरा डिसीजन चलेगा स्पेशल केसेस में। तो दूसरा क्या था कि वो तो आर्मी का बंदा था, तो इसलिए उसको क्या एक उपाधि भी दिया जा सकता था, ठीक है ना। वो बोल रहा था गवर्नर साथ साथ, गवर्नर जनरल के साथ साथ मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनाना पड़ेगा, तो ही मैं इंडिया में जाऊंगा। तो he also wanted, he was also कमांडर इन चीफ, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ, he was also the commander in chief of ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ भी पहले आदमी था जो गवर्नर जनरल भी था और कमांडर इन चीफ भी था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। और वो बोलता था कि काउंसिल का डिसीजन मैं ओवरराइड करूंगा स्पेशल केसेस में। यही दो डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया था। यही दो डिमांड था और वही फुलफिल कर दिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल इन बंगाल और उसके साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बना दिया। तो आप लोग को मैं नोट्स तो प्रोवाइड ही कर दूंगा और आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और इसका बाद हमारा चार्टर एक्ट 1793 शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू मेरे बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लास्ट तक देख के आप लोग अपने ग्रुप में भी डाल दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक है ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कि मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप लोग बोल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।